बाप का दो बेटा, बाप मर गया, दफन करके आया। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू ऐसा करो, अब्बा तो चले गए, अब जमीन है, गाय है, दुकान है, हिस्सा करो। अच्छा हिस्सा अपना जाने ना? अरे बोलो भाई जाने ना? तो छोटा भाई बोला कि अभी तो अब्बा आजे मरे हैं, थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर हिस्सा बखरा हो जाएगा। बोला नहीं, मी सब्र नहीं करवा पाऊं, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, जल्दी हिस्सा करो। तो दोनों भाई में बहस हो गई। छोटा कह रहा था कि अभी नहीं करेंगे, बड़ा कह रहा था अभी करो, अभी के अभी करो। तो मामा रिश्तेदार लोग वहां पर थे, उन लोगों ने कहा क्या झगड़ा करो इस तुम्हारा रे, ठीक से बोस, हमरा हिसाब करे दो, हम हिसाब कर दे रहे, बैठो, झगड़ो मत, लड़ाई मत करो। और सुनो, अब बस्ती वाले भी बैठ गए, मोहल्ले वाले भी बैठ गए। तो मामा बोला कि अच्छा तोर बात 4 बीघा जमीन छोड़े मरे हो। छोड़ के छोटा भाई से पूछा कि 4 बीघा जमीन छोड़? बोला हाँ। बोला की कर वो बोल? तो छोटा भाई बोला कि भाया जानवे, यानी भैया बोलेगा जाने का क्या करेगा वो। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 4 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा अब्बा 2 गाय छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, गाय भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि बिघोर हाट में तुम्हारा अब्बा एगो दुकान छोड़कर मरा है, दुकान का क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि दुकानों हम रख लेंगे। तब उसका मामा बोला अच्छा लास्ट बात, 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानवे, भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे, जमीन हम जाने, गौरव हम जाने, ओ दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। ये दुनिया की हकीकत है। अच्छा पता नहीं, इधर मरने के बाद, इधर आदमी जब इंतकाल करता है, लोग जब उनको दफनाने आते हैं तो मरने वाले के यहाँ खाना बनता है क्या? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, खाना बनता है? खाना नहीं बनता है ना। मरने वाले के यहाँ खाना, मेहमानों के लिए खाना नहीं बनता है ना। बहुत अच्छा, बनता है, बनता है ना, दूसरे घर में बनता है। हाँ ये ठीक है, दूसरे के घर में बनना चाहिए, ये सही है। ओ जमींदार था, मर गया, इंतकाल कर गया, गुस्ल देने वाला आया तो देखा कि बड़ा कीमती कपड़ा पहना है, पैसा वाला है, कपड़ा भी कीमती पहनता है। अब बोलो भाई, अरे पैसा वाला कीमती कपड़ा पहनेगा ना। तो गुस्ल देने वाला ना बटन खोलने लगा, मर गया है तो कुर्ता खोलेगा तब ना नहलाएगा, कपड़ा खोलेगा तब ना नहलाएगा। तो कुर्ता खोलने लगा तो उसका बेटा आया, जो मर गया था उसका बेटा आया, इतनी बड़ी कैंची लेके आया। बोला खोलिए मत हजरत, खोलिए मत, इसको कैंची घुसाइए, काट दिए। तो नहलाने वाला, गुस्ल देने वाला बोला कि बाबू कीमती कपड़ा है, कुर्ता नया है, काहे काटोगे, हम खोल देते हैं, तुम लोग पहन लेना। तो उसका बेटा गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो गुस्ल देने वाले ने जवाब दिया कि बाबू मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का पैसा बैंक में रखा हुआ है, खूब उड़ाओगे, मुर्दा जो ये घर बनाया है इस घर में रहोगे, मुर्दा का जो गाड़ी है उस गाड़ी पे क्या कहते सफर करोगे, अब मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे।
ये दुनिया है। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी। ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। दोस्तों 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 एक दिन, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया उठ गया उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कितने लोग चले गए। जो दुनिया माया है उसे जाना है, जो दुनिया माया है उसे, अरे बोलो भाई, उसे जाना होगा। ये दुनिया की रीत है, ये अल्लाह का कानून है। जो आया है उसे जाना होगा और कुर्बान जाओ। लेकिन दुनिया में आने की रीत है, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने का डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब यह है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही तरतीब है ना? अरे बोलो भाई, यही तरतीब है ना? पहले, अरे जोर से बोलो भाई, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, कि पहले पोता आता है? पोता पहले आ जाएगा? नहीं आएगा, पोता नहीं आएगा। मेरी माँ बहनों, दुनिया में आने की तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। दुनिया माने की डिसिप्लिन है, दुनिया माने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत को हमेशा याद रखो। मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे, अरे जोर से बोलो, कहाँ खड़ी है? अरे बोलो, अरे कहाँ खड़ी है? पीछे खड़ी है। कब 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 आएगी किसी को मालूम नहीं, ये कब आ जाएगी किसी को मालूम नहीं, ये अल्लाह को मालूम है। कब किसको उठाना है, कब किसको टपकाना है, ये अल्लाह को पता है, ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ए बाबू, ए मैं कोई जाइए, जाओ खान बोल, बोसे जा, वही खान बोसे जा। माशाल्लाह, छोटी छोटी बच्चियां हैं, माशाल्लाह, क्या दीन की मोहब्बत है। ये हमारी माँ बहनें जो आई हैं, कुर्बान जाओ। मेरी माँ बहनों, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में फिर भी ये सब्र के साथ बैठी है। अब देखिएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, ये बैठी रहेगी। जब तक इसको बोलिएगा नहीं, जा घोर जा, जाएगी नहीं। बड़ी सीधी है,
बड़ी सादी, अल्हम्दुलिल्लाह सीधी सादी हमारी माँ बहनें हैं। अल्लाह इनके भी आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था जो दुनिया में आया है इस दुनिया से जाना होगा, तो मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, जहां हमेशा हमेशा रहना है। कैसे रहना है? हमेशा। अरे बोलो भाई, हमेशा हमेशा कहाँ? जन्नत में। कहाँ रहना है? कितने लोग जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फ्री में चले जाएंगे? माशाल्लाह। देखो एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए ही जन्नत बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह। जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा। हाँ, दुनिया में जो कुछ किया है अगर माफ़ी तौबा ना कर सका तो वहाँ ठोकैया होगी, थोड़ी बहुत ठोकैया होगी, पिसैया होगी, बदन का मैल फरिश्ता अल्लाह छुड़वाएगा। उसके बाद तब नहला धुला के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत में, अरे जोर से बोलो, मौत नहीं है। जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत में नींद नहीं है। जन्नत में नींद नहीं है। जन्नत में नींद नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, बहुत सो लिए दुनिया में मेरी माँ बहनों, बहुत सो लिए। एक बात याद रखो, ज्यादा सो मत, फजर की नमाज पढ़ो। सोए रह जाते हो, फजर का पता नहीं। अरे मोमिन सोएगा कब्र में। सोने की जगह कब्र है। कहां है? जन्नत भी सोने की जगह नहीं है। वहां तो ऐश करना है, वहां ऐश करना है। जन्नत में नींद नहीं है, ऐश करो। सोना कब्र में है। तो जो दुनिया में अच्छा अमल करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा कर्म करेगा, वही कब्र में सोएगा। अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल देगा, जन्नती लिबास पहना देगा। और कुर्बान जाइए, मेरा अल्लाह बंदे से कहेगा, ओ मेरा बंदा सो जा, कब्र में सो जा, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन पहली रात को सोती है। जैसे दुल्हन पहली रात को सोती है। दुल्हन की जब पहली रात होती है, जब वो सोती है, वो समझती है कि हमको मेरा शोहर के अलावा कोई नहीं जगाएगा।